बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 12 मैथमेटिक्स यूनिट 3 इंटीग्रेशन के ऊपर है जी। एक्सरसाइज 3.5 इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो आइए स्टार्ट लेते हैं इसका। अब ऊपर डिग्री आप देखें तो 2 आ रही है और नीचे इन तीन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्री 3 हो जाएगी। इसका मतलब ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो पहले तो हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं, फिर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। 3x² - 12x / 11 x - 1 x - 2 x - 3 x - 1 प्लस का x - 2 और x - 3। अब इसके अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं तो यहाँ लिखेंगे a, b और c कांस्टेंट। और मुझे अगर अब a फाइंड आउट करना है तो मैं पुट करूँगा x - 1 = 0। तो x की वैल्यू इसमें कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू 1 को हम पुट करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड में, लेकिन जहाँ से वैल्यू निकाली है वो फैक्टर छोड़ देना है। a = 3 × 1² 12 × 1 + 11 डिवाइडेड बाय 1 - 2 1 - 3। a = 3 11 और प्लस का 3 14 14 - 12 करेंगे। 14 - 12 तो यह आंसर आ जाएगा 2 - 1 - 2 2/2। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1। अब x - 2 इस फैक्टर को हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब इसे b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम पुट करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड में और इसे छुपा देंगे। इसमें नहीं वैल्यू पुट करनी जहाँ से फाइंड आउट करनी। तो 3 × 2² - 12 × 2 + 11 ओवर 2 - 1 2 - 3 b = 4 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस का 24 प्लस 11 और इधर आ जाएगा 1, यहाँ -1। तो b = 12 - 24 माइनस का 12 प्लस 11 -1 ओवर -1। तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई? 1। अब हम c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और हम पुट करेंगे x - 3 = 0। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करना है। c = 3 × 3² - 12 × 3 + 11 डिवाइडेड बाय 3 - 1 3 - 2। तो c = 3 का स्क्वायर करेंगे 9 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27 माइनस का 36 प्लस 11 ओवर 2 × 1। तो 27 + 11 ये हो जाएगा 38 माइनस 36 करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 2 और 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से c की वैल्यू भी कितनी आ गई? 1। अब ये जो a b c की हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं इसे हम पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन 1 में पुट करके दोनों तरफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे और फिर उसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इन वैल्यूज़ को आप लिख दीजिए। ये जो a की वैल्यू 1 आई है इसे आप बॉक्स कर दें, पेपर में भी एग्ज़ामिनर को अच्छा लगेगा ये कि a b और c की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। इन वैल्यूज़ को मैं पुट करता हूँ जी इक्वेशन 1 में। पुट इन 1 में पुट करेंगे a की वैल्यू 1, b और c की वैल्यू भी 1। ये आ गई जी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से। नेक्स्ट स्टेप ये होगा हमारा
कि हमने दोनों तरफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन कर दें। साइन ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे जी। तो 3x² माइनस का 12x + 11 ओवर x - 1 इंटू x - 2 x - 3 1 ओवर x - 1 प्लस का 1 ओवर x - 2 1 ओवर x - 3। तो ये आया जी दोनों तरफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, तो इधर आ जाएगा जी नेचुरल लॉग ऑफ x - 1 नेचुरल लॉग ऑफ x - 2 नेचुरल लॉग ऑफ x - 3 और साथ में हम लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है 2 इंटेग्रल है जी 2x - 1 ओवर x - 2। तो इसकी भी पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं, यानी इसे हम लिखेंगे 2x - 1 x ओवर x - 1 x - 3 और यहाँ पहला लीनियर फैक्टर, फिर दूसरा लीनियर फैक्टर, फिर तीसरा लीनियर फैक्टर और ऊपर कांस्टेंट आ जाएंगे ए बी और सी। अब इन कांस्टेंट ए बी सी को फाइंड करना है। ए के डिनोमिनेटर में इस लीनियर फैक्टर को अगर आप 0 पुट करें तो एक्स की वैल्यू 0 आ गई। इसे लेफ़्ट हैंड साइड में पुट कर दीजिए। 2 × 0 - 1 0 - 1 0 - 3 a इक्वल हो जाएगा -1 ओवर +3 हो जाएगा -1 - 3 +3। तो a की वैल्यू इसमें कितनी आ जाएगी -1/3। फिर हम x - 1 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो b इक्वल हो जाएगा 2 × 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 1 - 3 b इज़ इक्वल टू 1 और माइनस का 2 आ गया। नेक्स्ट है जी तीसरा लीनियर फैक्टर है x - 3, उसे अगर हम 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 × 3 - 1 ओवर 3 3 - 2 6 - 1 5 3 - 2 1 तो 3 आ जाएगा। तो c की वैल्यू हमारे पास आई है 5/3, b की वैल्यू -1/2, a की वैल्यू -1/3। इन तमाम वैल्यूज़ को आप इसे नाम रखते जी इक्वेशन नंबर 1 का। इक्वेशन 1 में ये सारी वैल्यूज़ पुट करके दोनों तरफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे और फिर उसे इंटीग्रेट करेंगे। c की वैल्यू जो है c की वैल्यू, अच्छा c की वैल्यू चेक की है भाई। c की वैल्यू में एक प्रॉब्लम ये आया है कि यहाँ x की जगह पर जब हम 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 माइनस का 1 है। यहाँ 2 लिखा गया था 3 - 1 और 3 - 1 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/6। ओके अब आप ये ए बी सी की वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। पुट इन 1 में पुट करेंगे ये आ जाएगा 2x - 1 x × x - 1 x - 3 a की वैल्यू है -1/3 ओवर x, b की वैल्यू है -1/2 ओवर x - 1 और c की वैल्यू है 5/6 ओवर x - 3। तो ये इसकी बन गई है पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन के बाद नेक्स्ट हमारा होगा कि हमने दोनों तरफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन लेना है।
यानी 2x माइनस 1 ओवर x इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस का 3 और कांस्टेंट बाहर कर लें, ये आ जाएगा जी माइनस का 1/3 1 ओवर x माइनस का 1/2 1 ओवर x माइनस 1 और 5/6 और 1 ओवर x माइनस का 3। तो एक काम तो ये किया कि कांस्टेंट जो है ना वो हमने इंटीग्रेशन से बाहर लिखे हैं, सारे कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर लिखे हैं। बच्चे बता रहे हैं जी नज़र नहीं आ रहा कैमरे में, तो दोबारा लिख देते हैं, दोबारा लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं वैल्यूज़। अच्छा, तो a की वैल्यू आई थी हमारे पास माइनस का 1/3 माइनस का 1/3 और b की वैल्यू आई है माइनस 1/2 और c की वैल्यू आई है जी 5/6। नो नेक्स्ट स्टेप ये है, इस पर भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन और इन सब पे भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन आ गई। और ये स्टेप आप रेस कर दीजिए, ये नहीं अब हमने लिखना इसको दोबारा से। लो अब इन सब पे इंटीग्रेशन अगर अलग अलग करेंगे तो माइनस का 1/3 1 ओवर एक्स डी एक्स माइनस का 1/2 1 ओवर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, फिर प्लस का 5/6 1 ओवर एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स। अब रूल ये है कि अगर डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो आपने नीचे वाले फंक्शन का लॉग, डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है नीचे फंक्शन का लॉग, डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो नीचे वाले फंक्शन का लॉग, और साथ में क्या आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये है जी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर चेक भी कर लेते हैं। माइनस का 1/3 और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/2 लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 5/6 लॉग ऑफ एक्स माइनस का 3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आज के लिए इतना ही है जी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।